रीबर्थ ऑफ प्रिंसेस लव एपिसोड 8। कचरा किसे कहा शिवाय। आरव जोर से चीखा और उसकी आवाज सुनकर कमरे में इधर उधर टेंशन से चलती हुई शौर्या अलर्ट हो गई। कुछ बुरा होने का उसे अंदेशा हो ही रहा था, लेकिन ये आवाज उसे यकीन हो गया कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और वो उस दरवाजे के पास आ गई। आरव न सिर्फ चिका लेकिन वो उसकी गन लेकर शिवाय के पास भी आ गया और उसने उस पर गन तान दी और बाहर का ये सीन देखकर शौर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम। गुस्से से ही वो बाहर की तरफ आ गई और उसने चीख कर आरव का ध्यान अपनी तरफ कर दिया। आरव भी उसके पीछे से इतनी प्यार और मीठी आवाज जिसमें गुस्सा अब भी झलक रहा था। उसने उसे देखा और बस फिर उसे देखता ही आ गया। शौर्या की खूबसूरती ने उसके दिल पर जैसे मोहिनी डाल दी हो। कुछ इस कदर हवस भरे नजरों से वो उसे देख रहता था। वाकई में भाई शिवाय, ये तो स्वर्ग से उतरी हुई किसी परी की तरह खूबसूरत है। हाय, आरव ने कहते हुए बेशर्मी से अपने सीने पर हाथ सहला दिया और उसकी ये हरकत शौर्या का गुस्सा और भी बढ़ा गई। उनकी जगह पर आकर उसके बड़े भाई को धमकाना, उन्हें नीचे नजरों से देखकर बुरा भला कहना और उनके गन पॉइंट भी करना शौर्या को और गुस्सा दिला रहे थे। हाय बेबी, तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे इतना ही कातिलाना है। उफ उफ, बड़े भाई शिवाय, आपको ये हर की परी कहाँ से मिल गई? आरव फिर से बेशर्मी से बोला। शौर्या को देखते ही उसकी नीयत बदल गई और वो शौर्या को किसी भी हाल में पाना चाहता था। अगर मैंने भाई शिवाय को मार दिया और इस हूर परी को यहाँ से अपने हवेली लेकर चला गया तो किसी को क्या ही पता चलेगा, और आगे जाकर पता चल भी गया तो कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा। मैं एक भी सबूत पीछे नहीं छोड़ूंगा। आरव ने दिल ही दिल कहा और उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान छा गई। उसके चेहरे पर ही उसके इरादे साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर शिवाय गुस्से से बोला। सोचना भी मत, सोचना भी मत आरव। शिवाय ने उसे धमकी दे दी और अगले ही पल आरव मुस्कुरा उठा। आपकी सोच के बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है भाई शिवाय, लेकिन मुझे आगे क्या करना है ये मैंने सोच लिया है और मेरी सोच में मुताबिक अब ये लड़की मेरी हुई, आरव ने बेशर्मी से कहा और शौर्या की तरफ उसके कदम बढ़ा दिए। शिवाय गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, मगर अगले ही पल आरव के साथ आए हुए गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। शिवाय ने 2 गार्ड्स को मारा, बट वो लगभग 8-9 गार्ड्स थे। उन्होंने उसे पूरी तरफ से घेर लिया था। तुम्हारी तो। शिवाय ने गुस्से एक के सीने पर पैर मारा और दूसरे को पंचे मारते हुए फिर एक किक तीसरे गार्ड्स पर मार दी। उसने ये सब कुछ इतनी जल्दी में किया था कि उन तीनों के आवाज के अलावा किसी को और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शिवाय, अगर तुम जगह पर से थोड़े भी हिले ना तो मैं इस लड़की को मार दूंगा, आरव ने धमकी दी और शौर्या की तरफ गन तान दी। उसकी बात सुनकर शिवाय जगह पर ही रुक गया और आरव के ओठों पर बड़ी से स्माइल आ गई। वो कुछ कहने के लिए आना मुंह खोलने ही वाला था कि उसके मुंह से आवाज के बजे चीख निकल गई। शौर्या ने एक जोरदार घुसा उसके मुंह पर मारा था और चालाकी से उसके हाथ में की गन छीन कर वो उस पर पॉइंट कर भी दी थी। ये सारी हरकतें भी शौर्या ने एक पल के अंदर ही की थी और शिवाय से भी कम टाइम में की थी। इस वजह से सभी के सभी उसे बड़ी बड़ी आंखें करते ही देखने लग गए। तुम लड़की, आरव ने गुस्से से अपने गाल को हाथ लगाकर कहा और अगले ही पल अपने मुंह से खून नीचे थूक दिया। शौर्या ने उसे बेहद ही जोर से अपनी पूरी ताकत और फाइटिंग टेक्निक का यूज करके वो गुस्सा मारा था, जिसका असर अब दिख रहा था। अपनी बकवास बंद करो और तुम सब छोड़ दो मेरे भाई को, शौर्या ने गुस्से से आरव से कहा और बाकी सब की तरफ वो गन पॉइंट कर ली। सब उसे बस घूरने का कम कर रहे थे और जिन्होंने शिवाय को पकड़ा था ना उन्होंने अब तक उसे नहीं छोड़ा था। उनमें से 1-2 गार्ड्स जिनके पास गन थी उन्होंने वो भी बाहर निकाल दी और एक ने शिवाय को तो दूसरे ने शौर्या की तरफ पॉइंट कर ली। उन्हें देखकर तो शौर्या को और भी गुस्सा आ गया और उसने सीधे गन आरव के सर पर टिका दी। मैंने कहा मेरे बही को छोड़ो वरना मैं इसे अभी के अभी शूट कर दूंगी, शौर्या की फिर एक बार धमकी और अभी बार वो गार्ड्स जरा डर गए। ये लड़की पागल हो गई हो क्या? हटाओ इसे, खेलने की चीज नहीं है ये। आरव की तो इंडिकेटर ही लग गए जब उसने अपने माथे पर गन की ठंडक को महसूस की तो उसने किसी तरह से कहा। अरु शौर्या उसे नफरत से घूरने लग गई। अभी तो वो उसे और उसके भाई को इसी गन से डरा रहा था बड़े ही शान से उस गन को उनके सामने नचा रहा था, लेकिन अब जब वो गन उसकी तरफ पॉइंट हुई तब उसकी हालत खराब हो गई। खेलने की चीज, मेरे लिए तो ये खेलने की ही चीज है, शौर्या ने धीरे से सर्द लहजे में कहा और आरव को घूरकर देखने लग गई। उसकी नजरें आरव पर टिकी है। इस बात का फायदा उठाकर एक गार्ड्स धीरे से उसके तरफ बढ़ने लग गया, लेकिन शौर्या इतनी एक्टिव थी कि उसकी वो की हुई जरा सी आहत भी उसने महसूस कर ली और आरव की तरफ देखते हुए ही उसका आहत पीछे किया और ठीक उस गार्ड के पैर पर गोली चला दी। आइन से पाने जगह पर से हिलने की कोशिश भी मत करना वारबा, अब की बार गोली पैर में नहीं बल्कि सर में लगेंगी। एंड यू, मेरे भाई पर से गन हटाओ वरना
शौर्या ने बिना पीछे देखे ही शूट किया था और वो गोली सीधा उस गार्ड्स के घुटने पर लगी थी। तभी उसने शिवाय पर पॉइंट किए हुए दूसरे गार्ड्स को धमकी दी और फिर से गन आरव के सर पर तान दी। अबे नीचे कर वो गन। भाई शिवाय, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और ये बहना आपको भाई कह रही है और मैं भी आपको भाई कह रहा ही। इस हिसाब से हम दोनों भी भाई बहन ही हुए ना। देखो प्यारी बहना, इस गन को नीचे कर दो। आर किसी तरह से हकलाते हुए प्यार भरे लफ्जों में बोला और फिर चीख कर उसने फिर एक बार उसके गार्ड से गन नीचे कर की कह दी। उस गार्ड्स ने जैसे ही गन नीचे की, शौर्या शिवाय से बोली, भाई उसके हाथ से गन ले लीजिए और इधर भी आइए। शौर्या फिक्र से शिवाय से बोल भी लग गई और इस बीच उसने पाना पूरा ध्यान आरव और उसके साथियों पर बनाया हुआ था। शिवाय तो उसकी इस स्वीट से बहना का ये रंग रूप देखकर हैरान ही हो गया था। और क्यों ना होता, उसे तो लगता था कि उसकी बहना एक मासूम सी प्यारी सी नाजुक गुड़िया है, लेकिन वक्त आने पर ये गुड़िया इतनी काबिलियत भी रखती है और इतनी स्ट्रॉन्ग भी है, ये उसे अभी पता चल रही थी। शिवाय गन लेकर उसके पास आ गया और उसने भी अपने गन आरव पर तान दी। बड़े भाई, ये अब क्या कर रहे हो? हमें जाने दो यहाँ से। मैंने तो अब तक कुछ भी किया है, प्लीज जाने दो। आरव गीत गिदाते हुए बोला और उनके आगे रहम की भिख मांगने लग गया, लेकिन सिर्फ अपने ओठों से। अवन तो दिल ही दिल वो उन दोनों को, शौर्या और शिवाय को कोस रहा था और उनसे कभी ना कभी, नहीं जल्दी ही बदला लेने का प्लान भी दिल ही दिल बम रहा था। तुम्हें जाने दो। एक बात बताओ, अगर ये पल अलग होते और इस वक्त गन पॉइंट पर तुम और तुम्हारे साथियों की बजाय हम होते तो तुम हमें जाने देते? शौर्या ने उसकी आंखों में देखकर सवाल किया और आरव जल्दी जल्दी अपना सर हिलाने लग गया, जैसे कि आख रहा हो कि वो सच में उन्हें जाए देता। तुम तो बड़े अच्छे आदमी निकले मिस्टर वर्मा, लेकिन मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। भाई, आप ही डिसाइड करो कि इनके साथ क्या करना है। शौर्या वैसे तो खुद आरव को मारना चाहती थी, लेकिन उसका पुराना रिकॉर्ड जिस तरह से पुरने शौर्या मासूम थी, उसके लिए ये काफी मुश्किल होता। और उसके पास्ट के बारे में सब जानते थे, फिर अचानक से उसके बर्ताव में इतना चेंज कैसे आया, ये एक्सप्लेन करना मुश्किल ही होता। डेयरिंग ठीक थी, लेकिन सीधा मर्डर करना थोड़ा ज्यादा ही होता। सो उसने सब कुछ शिवाय पर सौंप दिया। तुम्हें फिक्र मत करो प्रिंसेस, और रहा सवाल इनका तो ओम और अभिमन्यु यहाँ आते ही होंगे, शिवाय ने कहा और दिल ही दिल गिल्ट फील करने लग गया। अगर वो यहाँ उसे नहीं लेकर आता तो शायद उन पर ये नौबत नहीं आती। भाई, आपको गिल्ट फील करने की या फिर बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो भी हुआ और इसका यहाँ आना, ये आपके हाथ में थोड़ी ही था। इनफैक्ट मुझे तो आपके साथ बड़ा ही मजा आया, बस मेरे हाथ मोकले नहीं हुए। मुझे तो इन्हें पीटने का बड़ा मन कर रहा है, उतना ही मेरी प्रैक्टिस हो जाएंगी। शौर्या ने शिवाय को अच्छा फील करने के हिसाब से और सबकी पीटने के लिए आंखों में चमक लेते हुए कहा और शिवाय उसकी तरफ देखने लग गया। तुम्हारी प्रैक्टिस? क्या तुम कोई ट्रेनिंग ले रही हो, मार्शल आर्ट्स या फिर कराटे? शिवाय उसकी आंखों की चमक देखते हुए बोला और तभी उसे कुछ याद आया। प्रिंसेस, क्या तुमने शूटिंग की ट्रेनिंग ली है? शिवाय का सवाल और शौर्या सोच में गिर गई कि वो क्या जवाब दे। सो फिर क्या हर बार जवाब से बचने के लिए उसने हमेशा वाला नुस्खा अपनाया और क्यूट सी शक्ल बनाकर शिवाय की तरफ देखने लग गई। अभी इज राइट, जब तुम्हें जवाब नहीं देना होता है ना, तब तुम ऐसे ही प्यारी सी शक्ल बनाती हो, शिवाय मुस्कुराते हुए बोला और उसके गाल को हल्के से पिंच करके उसने फिर से पाना ध्यान आरव और बाकी सब पर लगाया जो अभी उनके घुटनों के बल बैठे हुए थे। आरव ने जब देखा कि वो दोनों बातों में बिजी है, तब वो धीरे से बाहर जाने के लिए अपने घुटनों पर रेंगते हुए निकला, लेकिन वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसके सामने किसी के दो पैर आ गए। शौर्या और शिवाय ने उसे जाते हुए देखा था, लेकिन तभी उनकी नजरें दरवाजे से आगते हुए अभिमन्यु, ओमकारा और रुद्राय पर गई थी, सो उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली। अरे भाई, आपने इस कुत्ते को क्या सच में कुत्ता बना दिया है क्या? तभी तो देखिए ना कैसे कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा है, ओमकारा ने आरव की इंसल्ट करते हुए कहा और अपने पैर का तलवा उसके सामने घुमाने लग गया। ओमकारा बुंदेला, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। आरव को गुस्सा ही आ गया। ओम का उसे कुत्ता कहना और उसकी इंसल्ट करते हुए उसके सामने तलवा घुमाना, उसे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। तुमसे बात करना भी कौन चाहता है, तुम जैसे घटिया कुत्ते। ओमकारा आगे बहुत बुरा कहने वाला था, तब तक अभिमन्यु की सर्द आवाज उसके कानों से टकराई। ओमकारा वर्ड्स। अभिमन्यु ने बस इतना ही कहा था और आगे जाकर शौर्या के पास खड़ा हुआ था। ओमकारा को भी उसकी गलती का एहसास हो गया। उसकी प्यारी सी छोटी सी बहन सामने थी और उसके सामने इस तरह के वर्ड्स का यूज करना अच्छा थोड़ी ही था।
सॉरी, ओमकारा ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उसके साथ आए हाई गार्ड्स को इशारा कर दिया और कुछ ही पालों में वो सारा के सारा कचरा वहां से हट गया। आर यू ओके प्रिंसेस? अभिमन्यु की वो सॉफ्ट स्वीट आई फिक्र भरी आवाज, और उसके बाद उसने हल्के से किया हुआ शौर्या के गालों पर टच, उसे धकेलकर इन तीनों भाइयों के भुवे ऊपर हो गई। ये ज्वालामुखी इतनी जल्दी शिनत कैसे हो गया? और भाई, ये कब से इतने स्वीटली बात करने लग गए, जरा अब ताना तो। ओमकारा ने उसके दोनों भाइयों से सवाल किया। वेल, वो सुनकर था कि अभिमन्यु शौर्या के साथ बहुत स्वीट है और उसने ये देखा भी था, बट अभी यहाँ आने से पहले जब शिवाय में उन्हें मैसेज किया था और वो और शौर्या डेंजर में है ये बताया था, तब से लेकर यहाँ आने तक अभिमन्यु का परा कुछ ऐसा था कि जैसे वो ज्वालामुखी कभी भी भड़क सकता है, बट अब उससे अलग ये तो बिल्कुल शिनत हो गया। सो उसका हैरान होना तो बनता ही है ना। हम एम फाइन, शौर्या ने आंखें मिचकाते हुए कहा और अपने ओठ पर बड़ी सी स्माइल लेकर आ गई। अम्मा, ओम भाई, आप उनके साथ क्या करने वाले हो? शौर्या ने ओमकारा की तरफ देखकर सवाल किया और ओम किसी तरह से मुस्कुराया। कुछ नहीं बहना, बस उसकी अच्छे से खातिरदारी करके 2-4 थप्पड़ मारकर उसे वार्न करके छोड़ दूंगा, ओम ने बड़े ही मुश्किल से कहा। वो बिल्कुल भी बताने नहीं वाला था कि वो उस आरव को कासी टॉर्चर करने वाला था। बॉस, आपके भाई एक नंबर के झूठे हैं, 2-4 थप्पड़ नहीं, वो 2-4 सांसें भी उन सब के अंदर नहीं रखने वाले हैं। उनका टॉर्चर करने का तरीका बड़ा ही डेंजर है, चिका तुरंत बोली और शौर्या दिल ही दिल मुस्कुराए। ओह, शौर्या ने उदासी से कहा और एक हताश सांस छोड़ी। क्या हुआ बच्चे? रुद्राय तुरंत फिक्र से बोला और अभिमन्यु और शिवाय भी उसकी तरफ देखने लग गए। मुझे लगा आप उसे अच्छे से टॉर्चर करोगे, उसे खूब मरोगे और ना उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दोगे। दवे ही लुक एट मी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा बस चलता तो उसकी आंखें ही में नोच डालती, लेकिन आप तो उसे बस 2-4 थप्पड़ ही देने वाले हो। कोई बात नहीं, शौर्या ने आखिर में छोटा सा चेहरा किया और कहा, और उसकी बात सुनकर उन चारों लड़कों की आंखों में गुस्सा और चमक एक साथ आ गई। गुस्सा इसलिए कि उनके होते हुए भी उनकी प्यारी सी शौर्या को उन घटिया नजरों का सामना करना पड़ा, और चमका इसके लिए कि अब वो शौर्या की ख्वाहिश पूरी करने वाले थे और उन सभी को इतनी खौफनाक सजा देने वाले थे कि उनकी रूह तक के कांप उठे। डोंट वरी प्रिंसेस, मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा और अच्छे से टॉर्चर करूंगा, ओमकारा ने तुरंत कहा। मैं भी, और क्या आपके साथ उसे टॉर्चर करने? और शौर्या उसकी बात सुनकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए, उसने तुरंत कहा कि वो भी आए क्या। लेकिन उसकी बात सुनकर ओमकारा बाकी तीनों की तरफ देखने लग गया। जाहिर सी बात थी, पहले उसने जितना उसे टॉर्चर करने का प्लान किया था, अब उससे भी ज्यादा वो उसे टॉर्चर करने वाला था, और उस वक्त वो शौर्या को चाहकर भी वहां नहीं रह सकता था। प्रिंसेस, आई डोंट वांट कि उस गंदगी को हहू कर तुम अपने हाथ खराब करो, सो ये काम ओमकारा पर ही रहने दो, अभिमन्यु ने प्यार से शौर्या के हाथों को थामकर कहा, और उसकी बातों का हिडन मतलब क्या है ये शौर्या समझ गई। ओके, चलिए आप सब, आपको मैं ये फार्म हाउस दिखाती हूँ। शिव भाई ने मुझे ये फार्म गिफ्ट किया है, एंड डू यू नो कि मुझे ये फार्म बहुत 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 पसंद आया, यहाँ है ना। शौर्या आंखों में चमक लेट हुए उन तीनों को फार्म हाउस दिखने लग गई, और चारों जाबाज, एक्स्ट्रा हॉट, जीनियस और एटमॉस्फेयर को गर्म करने वाले बंदे चुपचाप उस छोटी सी लड़की के आगे पीछे घूमने लग गए। पूरा फार्म घूमने के बाद और मस्ती करने के बाद उन्होंने वहां के नेचर का मजा लिया और लंच करने के लिए वही के एक बड़े लेकिन नेचर से जुड़े हुए रिजोर्ट में चले गए। 7 स्टार रिजोर्ट था ये, सिर्फ एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा आमिर लोगों के लिए। यहाँ आने को आम तो छोड़ो, हाई मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड नहीं करते थे। यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी और खाना तो उससे भी अच्छा था, सो सब में मिलकर यही लंच करने का प्लान किया। बीच में शौर्या और उसके एक साइड से अभिमन्यु और रुद्राय, तो वही दूसरी साइड से शिवाय और ओमकारा ऐसे अंदर आ रहे थे। वो चारों एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा हॉट, और उनके बीच में छोटी सी शौर्या हद से ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। लगभग जो भी वहां थे ना, उन सब की नजरें उन पांचों पर ही थी। वह किसी तरह से यंग जनरेशन की पार्टी हो रही थी, और वो चारों भी इतने फेमस थे कि लगभग सभी उन्हें जानते थे। उनके वहां आने पर काफी सारे लोगों का ध्यान उन पर चला गया, और वहां मौजूद लड़कियां शौर्या को घूरकर देखने लग गई। वेल, वो चारों हर लड़की के ड्रीम बॉय थे, और उनके ड्रीम बॉय के साथ कोई लड़की, और वो भी इतनी खूबसूरत, कसी ना जलते वो सारी लड़कियां। वही लड़के भी शौर्या को देखकर बस देखते ही रह गए थे। शौर्या भी बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत थी, और उसकी वो ग्रीन आइज वो तो इतनी अट्रैक्टिव थी कि हर एक लड़के की दिल की धड़कन ही स्किप हो गई। उन सब को देखकर रिजोर्ट के मैनेजर वो खुद उन्हें रिसीव करने आ गया, और ओमकारा ने उनके लिए प्राइवेट रूम बुक कर
ने के लिए कह दिया। उसकी बात सुनकर शौर्या छोटा सा चेहरा करने उसकी तरफ देखने लग गई। भाई हम यही बैठते हैं ना बाहर, वह खुली हवा में, शौर्या बोली। बाहर का माहौल सच में बहुत ही अच्छा था, सो शौर्या को उस आग की हवा में बैठने से ज्यादा यहाँ नेचर की ठंडी हवा में बैठना था। जैसा तुम चाहो प्रिंसेस। शिवाय तुरंत उसकी बात मान गया और उसने मैनेजर को इशारा आकार दिया। उसके आयशा मिलते ही मैनेजर उन्हें उस रिजॉर्ट के सबसे खूबसूरत हिस्से में ले गया। मैम प्लीज आइए, ये हमारे रिजॉर्ट की सबसे खूबसूरत जगह है, आपको जरूर पसंद आएंगी। मैनेजर समझ गया था कि दुनिया पर हुक्म करने वाले उन चारों सम्राटों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो लड़की है, सो उसने उसकी ही चापलूसी शुरू कर दी और उसे अहमियत देकर बोला, ये सच में सुंदर है। शौर्या ने सारी चीजों को देखकर कहा, वाकई में वो जगह सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। खुली जगह जहां पदों की चाव आ रही थी और बैठने के लिए एक छोटी सी हट में सिटिंग अरेंजमेंट की ही थी। आसपास बहती ठंडी हवाएं और उन हवाओं में फैली हुई उन फूलों की खुशबू जो उस जगह की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। थोड़ी ही दूर दिखाई देता हुआ तालाब जो था तो आर्टिफिशियल, लेकिन उसे नेचर का फुल टच दिया हुआ था और वो सब में खूबसूरत लग रहा था। और उनके तैरते हुए बदका और हंसों के जोड़े। शौर्या के ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ये सच में बहुत ज्यादा सुंदर है मैनेजर, आई जस्ट लव इट। शौर्या खुश होते हुए बोली और एक साथ उन चारों के आंखों में चमक आ गई। सोचना भी मत, क्योंकि ये रिजॉर्ट में खरीद रहा हूँ, तो चुपचाप पीछे हो जाओ। अभिमन्यु ने शौर्या पर नजरें बनाए हुए ही धीरे से बाकी तीनों से कहा और वो उसे घूर कर देखने लग गए। उन्हें उनके बहन के लिए ये खरीदना था, लेकिन ये अभिमन्यु ने पहले ही उन्हें धमकी दे दी। गुस्सा तो हुए वो, लेकिन फिर जो भी हो आखिर में ये रिजॉर्ट उनके बहन को ही मिलने वाला है, ये सोचकर चुप भी हो गए। शौर्या चाहते ही उनके पास वापस आ गई और अभिमन्यु के पास खड़ी हो गई। उसके आंखों की चमक और उसकी मुस्कान देखकर वो सारे के सारे खुश हो रहे थे। आप सब ना लंच ऑर्डर कीजिए, मैं जब तक रिजॉर्ट घूम कर आ जाओ, स्पेशली वहां उस पुल के पास। शौर्या चाहते हुए बोली और उसने एक और इशारा कर दिया। उस तरफ एक छोटा सा पुल था और वहां से भी सामने का नज़ारा काफी खूबसूरत दिखाई देता था। शौर्या बहुत एक्साइटेड थी वो जगह देखने के लिए भी। ठीक है अभिमन्यु तुम जाओ उसके साथ। शिवाय ने उसे इजाजत दे दी और उसके साथ के लिए अभिमन्यु को भी भेज दिया। उसका अभिमन्यु को जाने का कहना सुनकर रुद्रा और ओमकारा की आंखों छोटी छोटी हो गई। ठीक है अभिमन्यु ने उन दोनों की इग्नोर कर दिया और शौर्या का नाजुक सा हाथ अपने हाथों में जेंटली पकड़कर वो उसे लेकर वहां चला गया। आप मुझे भी बोल सकते हैं भाई, मैं बहना के साथ वहां जाता। ओमकारा ने उनके जाते ही शिकायत की। और मैं भी जा सकता था, लेकिन आपने अभी से क्यों कहा ब्रो? रूथ की भी शिकायत और शिवाय ने दोनों की तरफ घूर कर देखा। वो दोनों कपल है, सो ऐसी जगह पर उन दोनों को ही साथ में घूमना चाहिए, न कि हमें। शिवाय बोला और वो दोनों कुछ बोलने को ही हुई थे कि शिवाय ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और फिर बाद में जो बकवास करनी है वो करो। रुद्र, बहना को हर्ब्स में इंटरेस्ट है एंड वो आयुर्वेद का काफी नॉलेज रखती है। शिवाय ने इतना ही कहा था कि रुद्राय को कुछ याद आया। हाँ ब्रो, मैं भी ये बात आप सबको बताना भूल गया कल हॉस्पिटल में। कहते हुए रुद्र ने हॉस्पिटल में की सारी बात उन दोनों को बता दी। कल लेट आने की वजह से और सुबह वो दोनों जल्दी यहाँ आए थे, इस वजह से उनकी वो बात डिस्कस करने की रह ही गई। वाओ, हमारी बहना जितनी ब्यूटीफुल है उतनी ही जीनियस भी है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। और कितनी बहादुर भी है वो, मैं तो इम्प्रेस हो गया उससे। ओमकारा किसी छोटे बच्चे की तरह उछला और उसे ऐसे देखकर उसके दोनों बड़े भाई मुस्कुराए। उनका नटखट ओमकारा कृति की डेथ के बाद कहीं खोसा गया था और अब शौर्या के आने से फिर से वो पहले जैसे हो रहा था। कैसे खुश ना होते वो दोनों, बताते नहीं थे, लेकिन एक दूसरे की जान थे तीनों भाई। और अब उन तीनों की जाना उनकी बहना शौर्या भी उनमें शामिल हो गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि रुद्र वो हर्ब्स की खेती करना चाहती है। वो फार्म हाउस में उसे आज गिफ्ट कर दिया था और उसी ने मुझे बताया। सो मैं तो हूँ ही, लेकिन रुद्र तुम भी आयुर्वेद का नॉलेज रखते हो तो उसकी पूरी हेल्प करो। और ओमकारा तुम, वो हवेली जो हमरे पुरखों से बुंदेला खानदान की बित्तियों को मिलती आ रही है, अब वक्त आ गया है कि हम उसे वर्मा फैमिली से ले ले। कृति के लिए हमने उस हवेली के लिए ट्राई किया था, लेकिन वो घटिया वर्मा फैमिली उन्होंने देने से साफ साफ मना कर दिया। यैक कर कि कृति बुंदेला का अपना खून नहीं है, लेकिन अब बुंदेला का अपना खून हमारी शौर्या आ गई है, सो उसका हक उसे मिलना चाहिए। और तुम तो जानते ही हो उस हवेली की पास की जगह कितनी अच्छी और नेचुरल रिसोर्सेस से भरी हुई है। शौर्या का हर्ब्स प्लांटेशन वहाँ बहुत अच्छे से होगा। अपना फोर्स और ताकत यूज करो ओम।
मैं हमारी बहना को उसका हक दिलाना चाहता हूँ, शिवाय ने कहा और उन दोनों भाइयों ने हाँ में सर हिला दिया। ओमकारा के काफ़ी कनेक्शन थे और लगभग अंडरवर्ल्ड के साथ साथ पॉलिटिशियन भी उससे डरते थे, सो शिवाय से ज़्यादा ओमकारा उस केस को अच्छे से हैंडल कर सकता था। उसकी बात सुनकर ओमकारा ने हाँ में सर हिला दिया और अनाबैस देंगे ये प्रोमिस उन दोनों को दे दिया। वहीं उनसे दूर अभिमन्यु और शौर्या एक दूसरे का हाथ थामे हुए उस खूबसूरत नजरा को देख रहे थे। शौर्या ने अभिमन्यु के कंधे पर अपना सर रखा था और उसके बाहों के गर्मी के साथ साथ उन ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रही थी। प्रिंसेस अभिमन्यु फिर धीरे से उसे पुकारा और उसके बाहों एम और समाते हुए ही शौर्या ने धीरे से हम कहते हुए उसकी बात का जवाब दिया। तुम मेरे साथ अपना पूरा दिन कब बिताऊंगी? अभिमन्यु ने जरा कंप्लेंट करने के लहजे में उससे सवाल किया। वो लगभग हर रोज मिलते थे, दिन कहो या फिर कुछ और वो साथ में करते ही थे और उसके बावजूद भी अभिमन्यु उससे और वक्त की डिमांड कर रहा था। क्या मैं आपके साथ वक्त नहीं बिताती हूँ? शौर्या ने उल्टा उससे ही सवाल कर दिया और अभिमन्यु उसकी तरफ देखने लग गया। हम बिताती तो हो, लेकिन आई वॉन्ट यूर और टाइम। मेरा दिल करता है कि मैं बस तुम्हारे साथ ही रहूं, तुम्हारे साथ ही वक्त स्पेंड करूं, तुम्हें यूं ही दिन भर देखता रहूं, तुम्हारे साथ बातें करता रहूं और भी बेहतर कुछ। अभिमन्यु बहुत कुछ कहकर रुक गया। वो बोलना तो और भी बहुत कुछ चाहता था, लेकिन जिस तरह से शौर्या उसे देख रही थी ना, उस वजह से उसने अपनी बात बीच में ही रोक दी। वो भी शौर्या की तरफ देखने लग गया और शौर्या के ओठों पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। आप कितना प्यार करते हो मुझसे? शौर्या ने उससे सवाल किया और अभिमन्यु ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। इतना कि जितना तुम सोच भी नहीं सकती हो, अभिमन्यु का शिद्दत भरा जवाब। और शौर्या ने अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी हो गई और ऊपर उठकर उसने अभिमन्यु के गाल पर ओठ टिका दिए। उसकी क्यूट सी हरकत और अभिमन्यु खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। आई लव यू मन, शौर्या ने प्यार से कहा और अभिमन्यु ने भी फिर उसे एक लव यू का जवाब देकर उसके ओठों को अपने ओठों में ले लिया। हालांकि उनकी वो किस ज़्यादा देर तक नहीं चली। वो बाहर किसी रिजॉर्ट में थे, इस बात का एहसास था उन्हें, सो वो जल्दी ही दूर हो गए। लेकिन इतने में भी उस एक लड़की की नज़रें उन दोनों पर चली ही गई। उसके हाथों की मुट्ठियां गुस्से से कस गई और उसने बेहद नफरत से उन दोनों को देखा। उसकी नज़रों से अनजान अभिमन्यु और शौर्या कुछ पल वहीं रुके रहे और फिर बाकी सबके पास चले गए। ये लड़की, नो वे, अभी तुम मेरे करीब तो कभी नहीं आए और इस लड़की को इतने पर से ट्रीट कर रहे हो। आह, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। नो नो, मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उस लड़की ने एक बार नफरत से उस जगह पर देखा जहाँ अभिमन्यु और शौर्या खड़े थे और फिर पैर पटकते हुए ही वह से चली गई। शौर्या और अभिमन्यु उसके गुस्से से और उसके होने से अनजान होकर वापस तीनों के पास आ गए। उनके आते ही शिवाय ने मैनेजर को मैसेज किया और देखते ही देखते उनकी पूरी टेबल लजीज कहने से भर गई। शिवाय और बाकी दोनों ने सब कुछ शौर्या के पसंद का ही खाना ऑर्डर किया था। हम ट्राई दिस, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, शिवाय ने उसे अपने हाथों से सर्व किया और फिर क्या उसकी ये हरकत देखकर बाकी तीनों कहाँ पीछे रहने वाले थे। हाँ बहना, ये भी बहुत टेस्टी है, तुम इसे ट्राई करो। ओमकारा ने दूसरी एक डिश उसे सर्व कर दी और रुद्राय ने फिर तीसरी। शौर्या की प्लेट पूरी तरह से भर गई थी, जिसे देखकर अभिमन्यु ने अना हाथ रोक दिया। वो भी उसे सर्व करना चाहता था, लेकिन इत्तेफाक से उसकी प्रिंसेस के ये तीनों भाई उससे भी ज्यादा होशियार थे। उसने तीनों को घूर कर देखा और अपन हाथ पीछे ले लिया, लेकिन कुछ सोचकर उसके ओठों पर स्माइल आ गई। उसने स्पून उठाया और शौर्या की प्लेट में से एक बाइट उठाकर उस पर अच्छे से फूंक मारकर वो बाइट शौर्या के ओठों के पास लेकर चला गया। सर्व ना कर सकता तो क्या हुआ, लेकिन वो उसे अपने हाथों से खिला तो सकता ही था ना। फिर क्या सिर्फ एक बाइट, पूरा एक पूरा खाना उसे अपने हाथों से खिलाने के बाद ही वो रुका और अब की बार तीनों उसे घूरकर देखने लग गए। उन सब को इग्नोर कर अभिमन्यु ने लफ्जों की कुछ ऐसे जाल फेंके और आखिर में शौर्या को अपने साथ लेकर चला गया। वो तीनों भाई गुस्से में अपनी मुट्ठी कसने के और कुछ भी नहीं कर पाए और करते भी क्या। उनके लिए उनकी बहन की खुशी से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं था, सो उन्होंने फिर उसे अभिमन्यु के साथ आने दिया और वो खुद उसकी शौर्या की खुशियों की ओर, मतलब उसके ख्वाबों को पूरा आकारने की तरफ बढ़ गए। रूथ ने उसके सोर्सेस यूज करके जितनी हो सके उतनी हर्ब्स और आयुर्वेद में एक्सपर्ट रहने वाले लोगों को एक साथ करना शुरू कर दिया। तो वही ओमकारा ने भी वो हवेली जिस पर अब शौर्या का हक होना चाहिए था उसकी तरफ उसकी कदम बढ़ा दी। वो जल्द से जल्द उसके बहना को उसका हक दिलाना चाहता था और इन सबसे अलग शिवाय ने भी शौर्या को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए कदम उठा दिए। आगे के 2 दिन शौर्या ने उसके पेरेंट्स के साथ और थोड़े बहुत अभिमन्यु के साथ ही बीता दिए।
इन 2 दिनों में रुद्राय ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया था और शौर्या के लिए अनगिनत जड़ी बूटियों के प्लांट्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए थे। उनकी एक पूरी टीम भी बन चुकी थी और वो फार्म जो शिव ने उसे गिफ्ट किया था वो वहाँ का एटमॉस्फेयर और बैटर बनाने के प्रोसेस में भी लग गए थे। इन सब के लिए शिवाय ने खुद पानी की तरह पैसा बहाया था और शौर्या वो तो बस देखते ही रह गई थी। उसके एक चाहत के लिए उसके तीनों भाई किस हद तक जा रहे थे, कितने पैसे लगा रहे थे और कितनी मेहनत कर रहे थे। चिका, यही फैमिली का प्यार होता है क्या? शौर्या ने इमोशनल हुए ही सवाल किया और चिका ने भी तुरंत उससे कांटेक्ट किया। एस बॉस, यही तो प्यार होता है, एक परिवार का सच्चा प्यार, जिसमें हर कोई उनके परिवार के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, उनकी फिक्र करता है और उनके हर एक ख्वाहिश को खुद ही ख्वाहिश समझता है। आप सच में बहुत लकी है क्योंकि आपके पास ये सारे लोग हैं। चिका ने भी जरा सा इमोशनल होकर ही कहा। कहने को वो एक सिस्टम थी, एक रोबोट की तरह ही, लेकिन शौर्या ने उसे बनाते वक्त उसने बहुत सारे इमोशन डाले थे ताकि वो उन सारे इमोशन को देख सके, महसूस कर सके। और यही वजह थी कि चिका एक सिस्टम की तरह कम लेकिन एक नादान प्यारी लड़की की तरह बिहेव करती थी और उसी की तरह उतनी ही इमोशनल भी थी। शौर्या धीरे से बोली, लेकिन उसके दिल और ना जाने कैसा दबाव महसूस हो रहा था, एक अलग सी बेचैनी हो रही थी उसे। सो वो उठकर बैठ गई और उसके मोम डैड के कमरे के पास चली गई। शौर्या, बच्चे तुम सोई नहीं अभी तक? मृणाल जी ने दरवाजे पर दस्तक खाने से दरवाजा खोला था और शौर्या को देखकर वो जरा सी हैरान ही हो गई। लगभग सोने का वक्त हो गया था और उनकी प्यारी बेटी जाग रही थी। उन्हें जरा टेंशन ही हुई। मम्मा को शौर्या कहने से पहले एक पल हिचकिचाए, लेकिन ना जाने कैसे मृणाल जी ने उसके बेचैन दिल को समझ लिया। अंदर आ जाओ बच्चा, और आज रात हमारे पास ही सो जाना। मृणाल जी ने प्यार से उसका हाथ थामा और उसे अंदर लेकर आ गई। संजीव जी ने भी उसे देखा तो वो एक पल हैरान हो गए, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराकर उन्होंने शौर्या को अपने पास बुला लिया। मेरी प्यारी बच्ची, चलो यहाँ बैठो, 1 मिनट। हाँ, संजीव जी ने उसे एक तरफ बैठने को कहा था और फिर कुछ सोचकर उन्होंने एक बड़ा सा मुलायम सा गलीचा बिछा दिया। शौर्या को वह बैठने के लिए बोल दिया। मृणाल जी समझ गई कि वो क्या करना चाह रहे हैं, सो उन्होंने भी ऑयल की शीशी उनके पास दे दी। डैड, आप क्या कर रहे हो? शौर्या ने कंफ्यूज होकर सवाल किया और एक बार उनके तरफ तो एक बार उसकी मोम की तरफ देखने लग गई। तुम्हारे सर की मालिश, और यकीन करो मुझसे अच्छा हेड मसाज इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। ये जो तुम्हारे मोम के इतने लंबे लंबे मुलायम बाल है ना, ये सब तुम्हारे डैड के बदौलत है, पूछो तुम्हारे मोम से। संजीव ने मजाकिया टोन में मृणाल जी के तरह देखकर कहा और मृणाल जी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। अम्मा, तुम्हारे डैड सही है शौर्या, संजीव सच में बहुत अच्छी हेड मसाज देते हैं और पता है ब्यूटी के दूसरे मामलों में नहीं, बात हेयर केयर में वो एक्सपर्ट है। मेरे बालों का ध्यान वही रखते हैं और जो मसाज वो देते हैं ना, सच में उससे पूरा स्ट्रेस निकल जाता। मृणाल जी ने भी संजीव की तारीफ की और शौर्या मुस्कुराकर पैर फोल्ड करके बैठ गई। डैड, चलिए जल्दी से आप मेरे बालों को भी मोम की तरह अच्छा कीजिए, वैसे भी देखिए ना कितने खराब हो रहे हैं ये बाल। शौर्या शिकायती लहजे में बोली और फिर क्या संजीव जी मुस्कुराते हुए उसके बाल की मसाज करने लग गए। नोट फेयर डैड, आप मुझे तो हेड मसाज कभी नहीं देते हो, शिवाय ने कंप्लेंट करते हुए कहा और अंदर आ गया, लेकिन उसके पहले ही ओमकारा अंदर आ गया। डैड, बहना के बाद पहले मेरा नंबर, ओमकारा ने कहा और शिवाय उसे कुछ बोलने ही वाला था कि रुद्राय भी अंदर घुस गया। और फिर मेरा, मुझे तो आपने लास्ट टाइम मसाज कर दी थी, याद भी नहीं है, रुद्राय ने भी कहा और उसका नंबर लगाकर बैठ गया। मोम यार, शिवाय ने दोनों पर छिड़ते हुए मृणाल जी की तरफ देखा हुआ। मृणाल जी ने उसे अपने सामने बैठने के लिए कह दिया और फिर ओमकारा और रुद्राय की तरफ देखकर बोली, और तुम दोनों, ओम चलो मुझे हेड मसाज दो और रुद्र तुम तुम्हारे डैड को, और ये मेरा ऑर्डर है, चलो जल्दी जल्दी करो। मृणाल जी उन्हें घूरते ही बोली और वो दोनों ने मुंह बना दिया, लेकिन फिर अगले ही पल मुस्कुराते हुए उठे और उनके मोम डैड को अच्छे से हेड मसाज देने लग गई। ये इस तरह के पल आए दिन वो एक साथ बिताते थे, लेकिन फिर जब से इन बच्चों ने काम संभालता था और उन्हें रिटायरमेंट दे दी थी तब उसके बाद ये मोमेंट कम हो गए थे, लेकिन खत्म नहीं हुए थे। महीने में से 1-2 बार तो इस तरह से वो साथ में वक्त बिताते ही थे और उनके बीच का प्यार और बढ़ाते थे, मस्ती करते हुए, मजाक करते हुए ही आगे के 2-3 घंटे बाइट और लास्ट में शौर्या और बाकी सब एक साथ ही उस कमरे में ही सो गए। नेक्स्ट डे शौर्या अकेले ही बाहर निकली। वेल, उसे अकेले कोई जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने किसी तरह से सबको मना ही लिया। उसके बावजूद भी उसके साथ ड्राइवर
और कम से कम 5 बॉडीगार्ड भी आ गए। वैसे तो उन गार्ड्स की टीम 20 से भी ऊपर थी, जिसमें बुंदेला फैमिली के 10 और अभिमन्यु के 10 गार्ड्स थे। बट शौर्या ने सबको घूर कर देखा और मन कर दिया, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। वो अड़े रहे थे उतने गार्ड्स पर। लेकिन फिर शौर्या की मासूम सी शक्ल और ना चाहते हुए भी सबको उसकी बात माननी ही पड़ी। वे सिर्फ नाम के लिए उसके साथ 5 गार्ड्स जा रहे थे। उसके बावजूद उससे छिपकर उतनी ही टीम थी जितनी पहले डिसाइड की थी, और ये बात शौर्या को थोड़ी दूर जाने के बाद पता भी चल गई थी। उसकी पर्सनैलिटी पहले से ही बहुत अलग थी, और जो ट्रेनिंग उसे उसके बचपन से मिली थी, उसके हिसाब से उसका सिक्स सेंस काफ़ी एक्टिव था। वो आसानी से उस पर पड़ने वाली नज़रें और उन नज़रों का इदरा समझ सकती थी। शौर्या मुस्कुराए और फिर नमे सर हिलाकर चिका से बात करने लग गई। वो सबसे पहले सौरभ डैड के घर गई, जहां शौर्या रहती थी। वो घर देखकर ना जाने क्यों उसके दिल में हल्की सी हलचल महसूस हुई। उस शौर्या की बहुत सी यादें थी यहाँ, जिसमें कुछ इतनी अच्छी थी कि अब भी याद करके उसके ओठों पर स्माइल आती थी, और कुछ इतनी बुरी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो छोटा सा 2 मंजिला घर देखकर शौर्या ने गहरी सांस भरी और फिर घर के सामने बने हुए उस छोटे से बगीचे से गुजरते हुए अंदर दाखिल होने लग गई। उसके दिमाग में शौर्या की बचपन की यादें घूम रही थी, जिसमें वो सौरभ ही के साथ मिलकर वह अलग अलग पेड़ लगा रही थी, फ्लावर के प्लांट लगा रही थी। दूसरे घर के हिसाब से वहाँ कुछ ज्यादा ही हरियाली थी और काफी सारे पेड़ पौधे थे। सौरभ जी के जाने के बाद भी शौर्या उन सबको अपने हाथों से संजोगा था। काश तुम्हें सौरभ बाबा का प्यार पूरी जिंदगी मिल पाता शौर्या, तो आज तुम भी जिंदा होती। शौर्या ने दिल ही दिल कहा और हाथ उठाकर डोर बेल प्रेस कर दी। कुछ ही देर में एक लड़की ने डोर ओपन किया और उसे देखकर शौर्या को शर्म सी महसूस हुई। कपड़ों के नाम पर उस लड़की ने कुछ ही टुकड़े अपने बॉडी पर लिपटे थे, और वो भी इतने वल्गर लग रहे थे कि देखने वालों की ही उसकी कीवा जाए और वो शर्म से मर जाए। कौन है बेबी? अंदर से एक लड़के की आवाज, और शौर्या की अफसोस हुआ कि क्यों उसने गार्ड्स को बाहर रहने के लिए बोल दिया। उस लड़की से मुंह से आती स्मेल और अंदर से लड़के की आवाज, उससे साफ साफ पता चल रहा था कि उन दोनों ने काफी ज्यादा पी रखी है। ऐसा नहीं था कि शौर्या उनसे डर रही थी या फिर उसे खुद के सेफ्टी को लेकर कोई सवाल था। बीते दिनों उसने जो उसकी एनर्जी पिल्स ले रही थी और वो कर रही फिजिकल ट्रेनिंग और एक्सरसाइज, उससे उसकी इम्यूनिटी तो बढ़ ही गई थी, साथ ही में न्यूट्रिशनल फूड। भले ही शौर्या हर एक चीजें खा रही थी, लेकिन सभी ने इस बात का साफ साफ ध्यान रखा था कि उन सारे खाने से उसे भरपूर प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन और भी सभी जरूरी चीजें मिले। सो उसका इफेक्ट भी था ही। फिर भी उसके बावजूद वो उसे गार्ड्स की जरूरत इसीलिए थी कि उन्हें इन गंदे लोगों को हाथ नहीं लगाना था। ये तुम अभी तक जिंदा हो? उस लड़की ने हरियाणी से कहा और फिर हंसने लग गई। मुझे तो लगा था कि उन लोगों ने अब तक नोच नोच करके अब तक तुम्हारे टुकड़े कर दिए होंगे। बड़ी सती सावित्री बनती थी और सबका से खुद को छिपा कर रखती थी ना। तो अब बताओ, हर रोज अनगिनत अलग अलग मर्दों के साथ सोकर कैसा लग रहा है? उस लड़की ने बेशर्मी से कहा, और उसकी बात सुनकर शौर्या को बेहद गुस्सा आ गया। अगले ही पल उसने खींचकर एक थप्पड़ उस लड़की के गाल पर जड़ दिया। उस लड़की को नीचे गिरा हुआ देखकर अंदर से तुरंत 2 लड़कियां और 3 लड़के दौड़कर बाहर आ गए। उन सभी ने भी काफी पी रखी थी और फिलहाल वो गुस्से में थे। तुम शौर्या, उनमें से एक लड़की बोली। शर्मिला दी, ये शौर्या है ना? उस लड़की ने, जिसका नाम श्रवी था, उसने हकलाते ही सवाल किया। वो तीनों लड़कियां एक तरह से देखा जाए तो शौर्या की सौतेली बहनें थी। शौर्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शर्मिला दी को मारने की? एक और लड़की की शुभांगी था, वो गुस्से से ही बोली, और शौर्या ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। वही वो तीनों लड़के भी शौर्या को घूर घूर कर देख रहे थे। उसे देखकर उनके आंखों में हवस जाग उठी थी। शौर्या की खूबसूरती थी ही ऐसे कि नशे में पहले से ही धुत, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ये लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शर्लिमा को मरने की? तुम अभी में तुम्हें अच्छे से सबक सीखता हो। उनमें से एक लड़का आगे आया और शौर्या पर चीखने के बहाने उसके पास आकर उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन इससे पहले ही वो उसे छू पाता, शौर्या ने उसे किक मार दी और दूर गिरा दिया। उसकी ये हरकत और बाकी के दोनों लड़के भी हरकत में आ गए। वो एक साथ ही शौर्या पर हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन उससे पहले ही शौर्या के लिए अरेंज किए हुए गार्ड्स हवा की स्पीड से अंदर आ गए और उन्होंने उन दोनों लड़कों को नीचे गिरा दिया। ये मन भी ना, शौर्या ने हल्की मुस्कुराहट के साथ दिल ही दिल कहा। वो दोनों गार्ड्स अभिमन्यु के थे और उसे यकीन था अका अभिमन्यु ने उन्हें उसके करीब रहने के लिए बोला होगा। ये इतने सारे लोग दी श्रवी सरे गार्ड्स को देखकर जरा सी डर ही गई। वो शौर्या से बस 1-2 साल ही बड़ी थी।
तकरीबन 20 साल के आसपास। सो उसे काफी डर लगा और उसकी नजरें उसके हालत पर गई। जाहिर सी बात थी, वो तीनों लड़के उन 3 लड़कियों को बॉयफ्रेंड थे और वो सब एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो उनके ऊपर काफी कम ही कपड़े थे। वो जरा हिचकिचाते हुए ही पीछे हुई, मगर एक बात थी, वह हुए सभी गार्ड्स ने जो लगभग 10 के करीब थे, उनमें से किसी ने भी नजरें उठाकर उन लड़कियों को नहीं देखा था। उन तीनों को शर्म हो या ना हो, लेकिन वो गार्ड्स, उन्होंने अपनी नजरें नहीं उठाई थी। मुझे मेरा सामान लेना है यहाँ से, सो मेरे रास्ते से हटो और जो तुम्हें करना है वो करो, शौर्या ने कहा और अंदर आ गई। अंदर आते ही उसकी नजरें टेबल पर गिरी हुई बियर की बोतल्स, सिगरेट्स और वहाँ की कचेरे पर गई। सौरभ जी को कोई भी बुरी आदत नहीं थी, यहाँ तक कि नफरत करते थे वो इस तरह से लोगों से जिन्हें ये शौक थे। उन्होंने ने कभी भी ये चीजें ना घर में लाए और ना ही ये चीजों को सेवन करने वाले किसी भी आदमी को उनके घर में आने दिया था। लेकिन अब घर की वो हालत देखकर शौर्या को बहुत ही बुरा लगा। वो तीनों बहनें अपने अयाशी में इतना खो गई थी कि उन्हें घर की साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रहा था। ये लोग, शौर्या का खून ही खुल उठा और अपने गुस्से को पीते हुए ही वो अंदर चली गई। वो सीधा उसके कमरे में गई। वो सबसे लास्ट कॉर्नर का छोटा कमरा, जिसकी हालत भी अब खराब लग रही थी, वहां जगह जग धूल जम चुकी थी और एक दो चीजें बिखरी हुई भी थी। उन चीजों को देखकर शौर्या ने गहरी सांस ली और फिर अंदर आकर वो उसके डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारा जरूरी सामान लेने लग गई। फिलहाल वेकेशन चल रहे थे, तो स्कूल कॉलेज का ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जल्दी ही उसके दिए हुए एंट्रेंस एग्जाम और 12th बोर्ड के रिजल्ट आने वाले थे। सो शौर्या को उसके आगे के कॉलेज के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। साथ ही में वो उसके सौरभ बाबा के याद की हर एक चीज़ यहाँ से ले जाना चाहती थी और अपनी पूरी जिंदगी उन्हें अपने साथ संजोकर रखना चाहती थी। उसने ज़रूरी सामान पैक करना शुरू कर दिया और फिर गार्ड्स को बुलाकर उन सारी चीज़ों को कार में रखने के लिए बोल दिया। वो फिर नीचे आ गई। शौर्या, मम्मा कहाँ है? और मामू भी इतनी दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। तुमने क्या किया है उनके साथ? श्रवी ने जरा गुस्से से ही सवाल किया। शौर्या के लुक को देखकर अंदर तक जल भून रही थी। वो पहले ही वो बाला की खूबसूरत थी, अरु अब उसकी ड्रेसिंग स्टाइल, उसके लुक, उसकी पहले वो नॉर्मल ज्वेलरी, साफ साफ लग रहा था कि सब कुछ रियल और ब्रांडेड है। और सबसे ऊपर वो बॉडीगार्ड्स। उसे काफी हलन हुई शौर्या से। देखो शौर्या, हमें कुछ नहीं करना कि तुम किससे साथ अपना मुंह काला कर रही हो और किस पर पानी ये हुस्न का जादू चलाकर लुट रही हो। हमें बस हमारी मम्मा वापस चाहिए। सो अगर तुमने उनके खिलाफ कुछ भी किया हो या फिर उन्हें किडनैप करके बंदी बनाकर रखा हो तो तुम इज्जत से उन्हें हमें वापस दे दो, वरना। शर्मिला ने भी गुस्से से कहा। वो अपना गुस्सा काफी रोकने की कोशिश कर रही थी और डर भी रही थी इतने सारे गार्ड्स को देखकर, मगर फिर भी उसने कहा ही और उन दोनों के लफ्ज सुन शौर्या के माथे की नस गुस्से से तार तार उड़ने लग गई। अगर ये पहले वाली शौर्या होती तो वो चुपचाप मान जाती और उनसे बहस नहीं करती, और कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा ही लगता था कि शौर्या इस बार भी उनके सामने मुंह नहीं खोल पाएंगी। लेकिन वो कहाँ जानते थे ये शौर्या उनकी उम्मीद से कितनी अलग और खतरनाक है। क्या कहा तुमने? कम अगेन, शौर्या ने उसके खतरनाक ऑरा के साथ कहा, और शर्मिला डर से थर थर कांपने लग गई। शौर्या का वो डेडली ऑरा सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि वहां मौजूद सब पर चला था, यहाँ तक कि वो गार्ड्स भी हल्के डर से कांप उठे। उनकी मिस कितनी स्वीट और प्यारी थी, उनकी स्माइल, उनकी मासूमियत, सब कुछ कितना प्यारा और अच्छा था। मगर अब जो मिस शौर्या उनके सामने थी ना, उसे देखकर उन्हें लग रहा था कि जैसे वो दोनों कोई अलग अलग इंसान हो, डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। द देखो शौर्या, में दिया आप बोलो ना। श्रवी हिम्मत करके कुछ बोलने को हुई, बट शौर्या की उस पर पड़ती लगातार नजरें, उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई और वो जाकर उसकी बड़ी बहन के पीछे छिप गई। वो क्या बोलेंगी? और उसे जितना बोलना था वो बोल चुकी। अब मेरी बात सुनो, शौर्या ने उन तीनों को घूर कर देखते हुए कहा। क्या कहा था तुमने कि मैं किसी के साथ, अनगिनत मर्दों के साथ रातें गुजार रही हूँ, अपना मुंह काला कर रही हूँ, यही ना? हर एक लफ्ज कहते हुए शौर्या का गुस्सा अनगिनत रूप से बढ़ रहा था और उतना ही प्रेशर वो सभी उनके ऊपर महसूस कर रहे थे। नहीं, हम ऐसा नहीं। वो शुभांगी कुछ बोलने को हुई और शौर्या ने उसे कुछ ऐसे देखा कि वो फिर से चुप हो गई। तुम ऐसा नहीं, तुम्हारी मम्मा ऐसे नहीं, और ना ही तुम्हारा मामा, तुम सब तो दूध के धुले हुए हो ना। तुम्हारे मामा और तुम्हारी मम्मा ने थोड़ी बेचा मुझे उस घटिया जगह, और मेरा किरदार तो पहले भी साफ था और अब भी साफ ही है। लेकिन तुम तीनों अपने आप को देखो और फिर बताओ कि कौन अपना मुंह काला कर रहा है और रातें रंगीन? नहीं,
तुम तो रातों के साथ साथ दिन भी रंगीन कर रहे हो, और सिर्फ इन तीनों के साथ ही नहीं बल्कि न जाने कितनों के साथ। क्यों श्रीविदी, एक बात तो बताइए, ये आपका कितने नंबर का बॉयफ्रेंड है? और तुम दोनों, शुभांगी दी और शर्मिला दी, तुम दोनों भी बताओ कि ये तुम्हारे कितने नंबर के बॉयफ्रेंड है, और इससे पहले कितनों के साथ तुमने अपने रातें रंगीन की है और वन नाइट स्टैंड किया है? वेट अ मिनट, मैं अभी तुम्हें कुछ प्रूफ दिखाती हूँ, शौर्या ने कहा और अपने मोबाइल में कुछ करने लग गई। उसने तुरंत चिका को कांटेक्ट किया और उससे इन तीनों के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए कह दी। वेल, वो खुद एक बहुत बड़ी हैकर थी, सो ये उसके लिए भी मिनटों का काम था, लेकिन चिका वो ये सब सेकंड में कर सकती थी। आफ्टर ऑल, वो शौर्या की बनी हुई सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। एंड जैसे कि उसे उम्मीद थी, उसने अगले 3 मिनट में ही तीनों लड़कियों की और उनके साथ साथ उन तीनों लड़कों की भी पूरी जन्म कुंडली शौर्या के मोबाइल पर आ गई विद फोटो एंड सम वीडियो आल्सो। तो चलो, मुझे नाम रखने वाले और मुझ पर ये इल्जाम लगाने वाले कि मैंने कईयों के साथ रातें बिताई है, अब हम तुम्हारी सच्चाई देख लेते हैं, शौर्या ने कहा और सबसे पहले शर्मिला की जन्म कुंडली सबके सामने पेश कर दी। उसे देखेकर शर्मिला की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सिर्फ उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ की नॉर्मल तस्वीरें नहीं थी वो, बल्कि उनके साथ वो जो कांड कर रही थी वो तस्वीरें थी। वो अपनी बेड पर की फोटोज देखकर शर्मिला डर गई और शौर्या पर झपटने ही वाले थी कि शौर्या ने अपना हाथ पीछे ले लिया और उसके गार्ड्स भी आगे आ गए। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें शर्मिला दी? अब तो शुभांगी दी और श्रवी दी की टर्न बाकी है, शौर्या ने कहा और फिर एक एक करके उन दोनों की भी फोटोज दिखा दी। मेरे पास वीडियो भी है, दिखाओ। नहीं, ऐसे कब तक मैं तुम सब की वीडियो दिखाती रहूंगी। एक काम करती हूँ, ये सब ना मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हूँ, एंड डोंट वरी, तुम सबको टैग भी कर दूंगी। और हाँ, तुम तीनों को भी, तुम्हारी रंगरलियों के साथ। शौर्या ने पहले उन तीनों लड़कियों से और फिर पीछे के लड़कों से कहा और वो सब के सब बुरी तरह से डर गए। हमने तुम्हें कुछ नहीं किया है, तुम हमें क्यों बीच में ले रही हो? और तुम तीनों, मुझे नहीं लगा था कि तुम तीनों इतनी घटिया हो। आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिलेशन नहीं है, उन तीनों लड़कों ने बड़ी बारी कहा और फिर शौर्या की तरफ देखकर बोलने लग गए। देखिए दीदी, हमारी बात सुनिए, हम भी इन लोगों के जाल में आ गए थे। आप ये वीडियो प्लीज डिलीट कीजिए और प्लीज वो फोटो भी, उनमें से एक लड़के ने कहा। हाँ दीदी, प्लीज, आप जो चाहेंगी वो हम करेगी। लगा तो आपके गुलाम बनने को भी तैयार है, लेकिन प्लीज मेरी भी फोटो डिलीट कर दीजिए, दूसरे लड़के ने भी गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो तीनों लड़के लगभग शौर्या के पैर में ही बैठ गए थे। कुछ इतने अच्छे परिवार से नहीं थे वो, हाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनमें अयाशी करने की हिम्मत तो थी, लेकिन वही अयाशी उनकी फैमिली के सामने आ गई तो उनकी खैर नहीं थी। और शौर्या तो वायरल करने का बोल रही थी, अगर वो फोटो और वीडियो वायरल हो गई होती तो ना जाने उनकी फैमिली उनके साथ क्या करती। प्लीज दीदी, प्लीज। आखिर में उन तीनों ने शौर्या के पैर ही पकड़ लिए और उस पल को कोसने लग गए जब वो इन तीनों से मिले थे। वैसे तो वो ये जानते थे कि वो तीनों भूत बिगड़ी हुई है और इतनी आमिर भी न है, बट हाल ही में उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया था, सो फिर क्या उन्होंने उस बात का फायदा उठाने का सोचा। उनके खर्चे भी आराम से निकल रहे थे और शराब और शबाब भी आराम से मिल रहे थे। वो क्यों मना करते भला? अभी तक शौर्या पर बुरी नजर रखने वाले वो कुछ ही पलों में उसे दीदी दीदी कहकर पुकारने लग गए। एंड उठो मेरे पैरों पर से, शौर्या को चिढ़ा गई। उनके नाटक से उन तीनों को एक पल भी देखना नहीं चाहती थी वो, सो उसने चीख कर ही कहा, निकलो यहाँ से और आइंदा से यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना। और हाँ, वो बोटल्स लेकर जाओ यहाँ से, मेरे बाबा के घर में ऐसी गंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगी, शौर्या ने गुस्से से चिढ़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उन तीनों ने जितना हो सके उतना कचरा अपने हाथ में उठा लिया और वहां से भागकर चले गए। देखो शौर्या, मैं जानती हूँ कि मम्मा ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम भी हमारे साथ गलत करोगी। तुम तो हमारी प्यारी बहन हो ना, कम से कम डैड के इज्जत का तो ख्याल करो। अगर हमारे ये ऐसे फोटो वायरल हो गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और सबसे ज्यादा नुकसान तो डैड के ही इज्जत को होगा ना। आज कितनी लोग उनका इज्जत से नाम लेते हैं और ऐसे में ये सब सामने आने के बाद सब उन पर थूके। शर्मिला बोल ही रही थी को शौर्या ने एक और थप्पड़ उसे जद दिया। उन्हीं गंदी जुबान से मेरे बाबा का नाम लेना भी मत, समझी तुम? शौर्या ने उसे धमकी दी। सौरभ जी इस शौर्या के साथ कितने अच्छे से पेश आते थे, उसे कितना प्यार करते थे, उसका लड़ करते थे, ये बात शौर्या अच्छे से जानती थी। एक वही थे जिन्हीं वजह से इस शौर्या की जिंदगी में बेशुमार खुशियां आई थी।
फिर भला वो उन्हें कैसे नहीं अपनाती, बहुत इज्जत करती थी वो उनकी, और उन्हें लगभग संजीव डैड की तरह ही मानती थी। सो उसी वजह से शर्मिला ने जब कहा कि लोग उनके नाम पर थूकेंगे तो उसे बेहद गुस्सा आ गया। जब वो सब घटिया कम कर रहे थे तब उन्हें उसके बाप की इज्जत की परवाह नहीं थी। उनके घर के शराब लाते वक्त उन्हें उसके बाबा याद नहीं आए थे, और अब जब उन पर मुसीबत आ गई थी तब उन्हें वो याद आ रहे थे। कितनी घटिया सोच थी उनकी और कितने घटिया लोग थे वो। ठीक है, मैं नहीं वायरल करूंगी ये सब, लेकिन शौर्या ने कहकर पहुंच लिया और वो तीनों खुश होने के साथ साथ बेकरार भी हो गई। तुम तीनों को मेरे बाबा का ये घर छोड़कर जाना होगा, कहीं भी जाओ लेकिन तुम तीनों यहाँ वापस नहीं आऊंगी, शौर्या ने कहा और उन तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या बकवास, एचवी बोली और शौर्या की नजरों को देखकर फिर से चुप हो गई। शौर्या, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास इस घर के अलावा और कोई रहने की जगह नहीं है, और चलो हमने कहीं से जगह अरेंज कर भी दी, तो जब मम्मा आएंगी और हमें यहाँ नहीं देखेंगी तो वो हमें कहाँ ढूंढेंगी, मोम का नंबर भी नहीं लग रहा है, तुम समझो जरा बात को। शुभांगी ने इमोशनल होने का, बेचारी होने का नाटक करते हुए कहा, और बाकी दोनों की नजरें भी शौर्या पर टिक गई कि वो क्या कहेंगी और क्या नहीं, ये जानने के लिए शौर्या की कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे अगले पार्ट में।